हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में आपको बता दें, ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 9th क्लास के लिए भी। इसमें आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स के थ्रू इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये जानना जरूरी है कि एक्सेस क्या होते हैं, जिसमें आपका एक्स एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, वाई और वाई डैश ये क्या होते हैं, जिसमें आपको 9th क्लास में बताया जाता है कि अगर कोई भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्मेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो एक्स और वाई कहाँ पे लाई करता है, इसको शो कैसे करना है। अब और इसमें आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस पॉइंट की अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की किसी पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे इधर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो यानी कि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए लेते हैं पॉइंट, तो वहां पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव को शो करेगा। फिर आपके नंबर लाइन में देखते हैं कि कहां पर आता है, जिससे हमें उस पॉइंट का लोकेशन प्रोवाइड हो जाता है। इसी के बेसिस पे आपका फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट का एक फॉर्मूला है जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है। यही अंडरवुड जब इस तरफ आ जाता है तो वो डी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये भी जनरली एक टॉपिक था जो ज्यादातर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने डी का फॉर्मूला पढ़ा, ये डी स्क्वायर कहां से आ गया। तो उस बेसिस पे भी आप समझ सकते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट आपको प्रोवाइड हो गए, जिसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमने रिप्रेजेंट कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेंशन जरूर कर लिया करिए कि जो पॉइंट्स आपको हो, ताकि ये बाद में पुट करने पर माइनस और पॉजिटिव में और वैल्यू चेंज होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद देन आफ्टर आप फॉर्मूला और उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें भी बच्चों के साथ इशू हो जाते हैं कि जो एक फॉर्मूले का माइनस और ये अंदर वैल्यू है वो भी उसका माइनस, बाद में रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस और माइनस से रिलेटेड बच्चों में भी ज्यादा इशू आते हैं, तो जिसकी वजह से आपका आंसर करेक्ट प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आपको देखनी है। इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एक्सेस पर अब पॉइंट है और इक्वलेंट पॉइंट है एक्स एक्सेस पे। जब देखिए एक्सेस पे कभी पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां पर अगर एक्स एक्सेस पे है तो इट मींस y इज इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि आपका जो पॉइंट होगा x कॉमा 0 हो गया। अब इक्वलेंट है तो वहां पर डिस्टेंस के फॉर्मेशंस में हम देखेंगे यहां से एक पॉइंट है जो एक्स एक्सेस पे दोनों पॉइंट क्या है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दोनों की डिस्टेंस यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है। तो D1 इज इक्वल टू D2। उस फॉर्मेशंस में आप चारों पॉइंट रख देते हैं, जिसमें आपका इस पॉइंट को हम पहले ए और बी के फॉर्मेशन से और बी ए और सी का, ये तीनों पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए और बी और सी। ठीक है, ए बी और बी सी और सी ए, ये तीनों आपको फाइंड आउट कर देते हैं। इसी के बेसिस पे दोनों लाइनों का डिस्टेंस के फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसका एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई डिस्टेंस। ये आपको पॉइंट दिया गया है, आप डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, मतलब d इज इक्वल टू 10 प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ये डी स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। अब ये 100 के बाद अब सर वैल्यू रख लेंगे और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइडेड इन रेशियो। जब रेशियो के फॉर्मेशंस में कोई पॉइंट, मतलब अगर कोई स्टिक को हम 20 से ना तोड़कर कहीं अनदर छोटा और बड़ा करके तोड़ते हैं तो वो रेशियो के फॉर्मेशंस में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, इसी के फॉर्मेशंस में आपको फॉर्मूले प्रोवाइड हो जाता है, जिसको हम एक एम रेशियो और एन रेशियो के फॉर्मेशन में कैटेगराइज कर लेते हैं। देन आफ्टर एक्स को के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं तो आप एक्स का, वाई के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं तो वाई का फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, अब आपको पॉइंट ये आपको मेंशन कर दिए, ये अब एक्स का पॉइंट निकालना हो
तो एक्स का फॉर्मूला यूज करने के बाद, और ये हाँ वही प्लस और माइनस को जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और फिर देन आफ्टर आप वाई का फॉर्मूला यूज करके वाई का पॉइंट निकाल लेंगे, इसके बाद आपके पॉइंट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट उसके क्या होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका जो टॉपिक है ये लगभग लगभग रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको कई चीजें हैं। ये फॉर्मूला होता है एक ट्राइंगल का, अगर 3 कोऑर्डिनेट प्रोवाइड हो तो उसके बेसिस पे आप ये फॉर्मूला यूज करके आप उस क्रिएटेड ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये नंबरिंग लर्न करने का ये मेथड है कि 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ठीक है। इस फॉर्मेशन पे किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट कोलिनियर। एक टॉपिक होता है इसी में, अगर ट्राइंगल का कोलिनियर, इट मींस 2-3 पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पे लाइन पे होते हैं यानी कि उसे कोलिनियर कहते हैं। और ये पॉइंट ऊपर या नीचे अगर बढ़ता है तो ट्राइंगल क्रिएट होता है। तो ट्राइंगल क्रिएट होगा तो एरिया अब्जॉर्ब होगा, इसलिए एरिया फाइंड आउट। जब ट्राइंगल क्रिएट ही नहीं हुआ, इट मींस एरिया की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इस फॉर्मेशन में हम कोलिनियर प्रूफ कर देते हैं। एक कोलिनियर का एक और टॉपिक है जो आपके डिस्टेंस के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। जो अगर आप ए और बी कोई लाइन है और बी से हम सी से कट करते हैं तो ए बी, जो 3 आपकी डिस्टेंस मिलेगी, ए बी, ए सी और सी है, इन तीनों में जो सबसे बड़ी लेंथ हो, आप डिस्टेंस तीनों में प्रोवाइड करेंगे तो जो सबसे बड़ी लेंथ हो उसको हम एक तरफ रखते हैं, और बाकी 2 अगर छोटो नंबर का सम अगर तीसरे के नंबर के बराबर आता है तो इट मींस कोलिनियर कहलाता है। अगर नहीं आता है तो वो कोलिनियर नहीं है। इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो विच इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस। अब डिवाइड कर रहा है इस बेसिस पे, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कोई भी एक फॉर्मूला एक्स का या वाई का कोई भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर एक्स की वैल्यू रख लेंगे, तो हमें एम और एन, बेसिकली अपॉन एम अपॉन एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, वही आपका रेशियो प्रोवाइड हो जाता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। एम और एम प्लस एन इधर आ गया, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस के थ्रू एम अपॉन एन बना लेते हैं, जिससे हमें रेशियो फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट, जिसके आपके पॉइंट हैं, अब उसको क्या करना है, 4 पॉइंट्स में या 3 पार्ट्स में आपको इक्वल डिफाइन करना है। तो एक लाइन को अगर लेते हैं, अगर 4 पार्ट्स करते हैं तो 1 2 3 फॉर्मेशन में तोड़ देते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका, बीच वाले का पॉइंट निकालना हो तो आप मिड पॉइंट लगाइए पहले और आखिरी के हिसाब से। इट मींस ए और बी के फॉर्मेशंस में आप सी पॉइंट निकाल लीजिए, फिर ए और सी के बीच में पी पॉइंट निकाल लीजिए, और सी और बी के बीच में क्यू पॉइंट निकाल लीजिए। ये 4 फॉर्मेशन में हो जाता है। अगर 3 फॉर्मेशन अगर होता है आपका, तो आप क्या करेंगे, अब 2 बार कट करेंगे तो 3 आपको स्टिक्स प्रोवाइड हो जाएंगी। अब इनके में ए और बी के बीच में अगर आप पी और क्यू काटते हैं, ठीक है, तो आप पी और क्यू की कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरे 3 हैं, और इसको 1 और ये 2, तो यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा m रेशियो n 1 रेशियो 2 हो जाएगा। और इसका जब पॉइंट निकालना हो तो आप 2 रेशियो 1 कर दीजिए, और रेशियो वाले फॉर्मूले से आप दोनों की कोऑर्डिनेट, मतलब आपको x का p का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x वाला y वाला फॉर्मूला लगा के देन आफ्टर x y के कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन में, और इसी तरह q के भी आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है तीसरे वाले में, कि आप 2 अगर कट करते हैं P और Q, तो इसमें क्या करिए, P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप मिड पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रेशियो वाले फॉर्मूले की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसी पॉइंट पे, सो द पॉइंट दिस इज स्क्वायर। तो अब आपको ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटर कोई भी अगर आपको प्रूविंग करने के लिए भी आता है तो उसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, और उस टॉपिक की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस अगर आइसोलेसिस कोई ट्राइंगल है तो यानी कि तीनों डिस्टेंस क्या इक्वलेटर है, तो मतलब तीनों डिस्टेंस इक्वल, स्केलन है तो तीनों डिस्टेंस अलग अलग आएंगी, आइसोलेसिस है तो 2 डिस्टेंस इक्वल और तीसरी डिस्टेंस अलग आएगी। स्क्वायर की बात करेंगे तो चारों डिस्टेंस सेम आएगी, और डायगोनल की भी डिस्टेंस सेम आएगी, ठीक है। अगर रोम्बस हो जाता है, अगर रेक्टेंगल स्क्वायर की जगह पे,
तो रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर मतलब साइड तो इक्वल्स आएंगी बट डायगोनल जो होते हैं वो अलग आ जाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेशन पे आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके में क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉइंट दिस इज कोलिनियर। तो कोलिनियर के आपको बारे में बता दिया, चाहे तो आप ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मेशन में या फिर ए और बी को आप लोग दो पार्ट्स में मतलब आप डिस्टेंस देखेंगे वो निकाल सकते हैं। बिग लेंथ और दो छोटी लेंथ का ऐड सम के बराबर होता है। ठीक है, इस फॉर्मेशंस में हम चैप्टर को क्लियर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये आपके 5 यही 6 पॉइंट्स हैं जिसको आप पूरी तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्या-क्या यूजेस हैं और किस टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दी जाते हैं। और बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब फॉर TGA 27। थैंक यू फॉर वॉचिंग।